अस्सलाम। अच्छा, ऐसे मार्केट के वीकली एनालिसिस के ऊपर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज डेट है 30 जून और नेक्स्ट मंथ अभी जो है वो हमारा जुलाई का स्टार्ट हो रहा है। उसमें मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और मंथली बेस के ऊपर मार्केट की नेक्स्ट जो भी मूव है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं मार्केट को क्या देख रहा हूँ, किस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव करे, तो हमारे पास कौन कौन से अच्छे सेटअप्स होंगे। और इसके अलावा लास्ट वीक की जो हमारे ट्रेड सेटअप थे वो आप लोगों के साथ अगेन ये मेरा जो चार्ट इस टाइम खुला हुआ है, इसमें मैंने कोई चेंजिंग जो है वो नहीं की। यानी जिस तरीके से चार्ट मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था ये वैसे ही उसी तरीके से आपके सामने जो है वो खुला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर तो मार्केट ये लो नहीं तोड़ती, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लो मैंने नीचे बनाया हुआ था अगर इस लो को नहीं तोड़ती तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी और फिर ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से हम लोग जो है अपनी सेलिंग देखेंगे। और दूसरा नंबर ये कहा था अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है तो फिर हम इस तरीके से यहाँ से सेलिंग देखेंगे। तो मार्केट ने उस एरिया को नहीं तोड़ा, इसकी वजह से यहाँ से मार्केट बाय निकली और उसके बाद फिर मार्केट उसी तरीके से 37 वाले एरिया से सेल निकली। और उसके बाद ये जो आपको इंबैलेंस नीचे बताया था 2294 वाला, यहाँ पे मार्केट ने पिन पॉइंट इस एरिया के ऊपर, हालांकि 5 पिप का टोटल एरिया था, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया और टैप करने के बाद ये सारा जो रिएक्शन दिया आपको ऑलमोस्ट जो है वो कोई 300 350 पिप की मार्केट ने यहाँ से मूव दी। तो जितनी भी लास्ट वीक के एनालिसिस थे वो 100% एक्यूरेट आपके सामने जो है मौजूद है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सारा मैं रेज करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली से अगेन जो है उसको स्टार्ट करेंगे, देखना कि मंथली में हमारे पास जो है मार्केट क्या कह रही है और उसके बाद वीकली, फिर डेली, फिर 4H और फिर हम 1H से 15 मिनट में आके अपने जो भी ट्रेड सेटअप है उनको हम लोग जो है वो देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखते हैं मंथली के अंदर, तो मंथली ने लास्ट ये जो कैंडल एक बनाई थी, प्रीवियस जो हमारे पास कैंडल थी इसका जो हमारे पास हाई था वो 24.30 था और उसके बाद जो अगली कैंडल बनी उसका हाई हमारे पास बना 24.49 और मार्केट ने जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी वो सारी उठाई और बिल्कुल इस नीचे आके जो है मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। अब उससे अगले मंथ की अगर बात करें जो कि हमारा प्रीवियस मंथ था जो कि अभी चल रहा है, आज लास्ट उसकी डेट है, अब इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट उसी के अंदर एक इनसाइड बार टाइप मार्केट ने जो है वो कैंडल बनाई है और ना तो उसने अपनी बुलिशनेस को जो है वो शो किया है ना उसने बेरिशनेस को शो किया, क्योंकि अगर इसका लो टूट जाता और मार्केट नीचे आके यहाँ पे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे जाती 23-32 पे या बिल्कुल इससे नीचे भी कहीं पे भी दे जाती 23.60 पे, 50 पे, 40 पे, 30 पे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि नेक्स्ट वीक से मार्केट, नेक्स्ट मंथ से मार्केट उस कैंडल का टेस्ट करेगी और टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है अपने नीचे वाले एरियाज जो कि 2021 और इन एरियाज के ऊपर मंथली बेस के ऊपर मार्केट जो है शिफ्ट हो जाएगी, जो कि मार्केट ने नहीं किया और अभी फिलहाल यहीं पे जो है मौजूद है। अब कल हमारी मार्केट की अंदर जो जुलाई की कैंडल है वो स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई की कैंडल में मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगर तो मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड पे अपनी मूव देनी है तो फिर मार्केट क्या करेगी, ये जो इसका इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है आपके पास वो है 2386 से ऊपर जितनी भी मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास वहां पे जितने भी लोगों ने सेल के ऑर्डर्स लगाए हुए थे या मार्केट में जो भी लोग यहाँ से जो है बैठे हुए हैं अपनी सेलिंग देख रहे हैं, लंबी सेलिंग देख रहे हैं, जो कि पोजिशनल ट्रेडर है, मार्केट ये हो सकता है करे कि इसकी जो ऊपर जितने ब्रेक इवन पड़े उनको इस तरीके से यहाँ पे हिट करे, इस तरीके से 2386 के ऊपर और फिर 2400 वाला एरिया जो आपके पास है, ये 2390 वाला जो एरिया आपके पास है, यहाँ से मार्केट फिर अपनी डाउन साइड पे अपनी मूव इस तरीके से ले सकती है। तो अगर तो मार्केट ने मजीद नीचे आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर जितना भी पड़ा है इस मंथ इसको बुलिश रहना चाहिए, ये जो अभी मंथ, और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके उसके बाद क्लोजिंग जो है जुलाई की क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे आनी चाहिए अगेन। अगर तो इसकी बॉडी से नीचे आ जाती है तो फिर तो मजीद बेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर विक मारे और बॉडी की क्लोजिंग या तो इसके बराबर दे दे या इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग दे और फिर मार्केट डाउन साइड पे जो है वो आपकी आ सकती है। ये सिर्फ एक चांस आपके पास है और फिर मार्केट उसका टेस्ट करें और फिर फर्दर जो है मार्केट डाउन साइड पे मजीद हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वीकली की बात करें तो वीकली में अगर आप लोग देखते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को ये चीज जो है वो डिस्कस की थी कि फिलहाल आपके पास ये जो एक लो है इसका टूटना इसके लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी है 2276 वाला। अभी फिलहाल इस मंथ में ये लो जो है वो नहीं टूटा और ये हमें ये चीज जो है वो शो कर रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है और नो डाउट आपकी ये रिजेक्शन कैंडल बनी फिर उसके बाद मार्केट ने उसका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद लेकिन करंट कंडीशन के अंदर मार्केट अभी फिलहाल इन लोस को नहीं तोड़ पा रही। इस लो को क्या तोड़ना है मार्केट से, ये भी जो लो है 2280 वाला ये भी लो जो है वो अभी फिलहाल नहीं तोड़ पा रहा। और मार्केट ने क्या किया इस लास्ट वीक, पिछले वीक जितनी भी मार्केट में लोगों ने अपने बाइंग ऑर्डर्स लगाए हुए थे इस एरिया में, इस कैंडल के ऊपर यहाँ से बाय में बैठे थे, कोई 2300 से, कोई 2306 से, कोई 2313 से, हम भी बहुत सारे लोगों को हमने भी यहाँ से बाइंग की पोजीशन जो है वो लगवाई थी। उसके बाद मार्केट ने अगेन उन सारों के ब्रेक लगवाए और फिर जाके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी है। और ये जो कैंडल बनी है यही एक्सपेक्ट हम इससे जो है वो कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से अभी अगर यहाँ पे अपनी बेस बना लेती है तो फिर मार्केट अप साइड पे अपनी जो है वो जा सकती है। यही वाले जो आपके एरियाज हैं 2370, 2380, 2390 यहाँ तक मार्केट जो है इसकी जा सकती है। ये फिलहाल हम इसमें जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर सेम वही सिनेरियो है। लास्ट वीक अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया है कि एक बुलिश कैंडल जो है बना दी। याद रखें जब भी मार्केट एक सेलिंग, फॉर एग्जांपल सेलिंग कैंडल मार्केट ने बनाई, ठीक है, हम यहाँ से सेलिंग में बैठे, हम दोबारा भी यहाँ से जो है सेलिंग में बैठते रहे, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने इस टाइप की बुलिश इंगल्फ बना दी हुई है तो हमने अब इसका जो है वो टेस्ट किया, मार्केट ने इसका टेस्ट किया और यहाँ से हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी खास तौर पर यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड जो है लगवाई थी 2300, ये जो हमारे पास एरिया था 2326 वाला एरिया, यहाँ से बाइंग की ट्रेड लगवाई थी। उसकी रीजन क्या थी कि मार्केट में करंट एक इंगल्फ बना दी हुई है और एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि मार्केट यहाँ से अब जो है ऊपर की साइड पे आपकी निकल सकती है। 4H की बात करें
तो 4H में सेम उसी तरीके से है जो कि लास्ट टाइम आप लोगों को जो है वो डिस्कस किया था कि लास्ट वीक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पीछे जो है वो एक सेलिंग एरिया मौजूद था, ये वाला। ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो है इसका टेस्ट किया, ये वाला टेस्ट, और फिर ड्रॉप हो गया, और उसके बाद अभी ये सेकंड जो है टेस्ट होता है, और फिर थर्ड टेस्ट में मार्केट इस एरिया को जो है ब्रेक कर सकती है। तो फिलहाल हमारे पास ये कंडीशन है कि मार्केट जो है वो अभी 4H की जो इंगल्फ बनाई हुई है इसका फिलहाल टेस्ट कर रही है, और टेस्ट करने के बाद मजीद जो है वो अपसाइड पे यहाँ से जा सकती है। और ये पीछे इसका स्ट्रक्चर का भी जो ब्रेक पड़ा हुआ है, तो मार्केट की यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आती है तो यहाँ से अगेन जो है वो ऊपर की साइड पे निकल जाएगी। 1H की अगर बात करें तो 1H में अगर आप लोग देखते हैं मार्केट अपना स्ट्रक्चर किस तरीके से जो है फॉर्म कर रही थी, इस तरीके से मार्केट अगर आप यहाँ से जो है पकड़ते हैं, आपके लोअर लोज और लोअर हाइस मार्केट जो है वो यहाँ से बनाते जा रहे थे, इस तरीके से ये सारे आपके लोज जो है बनते जा रहे थे, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे, और ये मार्केट ने आपका लास्ट जो है स्विंग लो लगाया, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो आपका प्रीवियस एक पुल बैक था उससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, फिर ये जो आपका एरिया था इसका मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन जो है वो ऊपर की साइड पे निकल गई। अब अगेन इस एरिया का मार्केट जो है वो टेस्ट कर रही है 1H के अंदर। ठीक है, ये एरिया जो लास्ट टाइम भी आपको प्रोवाइड किया था, काफी लोगों को इसका आइडिया होगा। अब ये कि मार्केट अगर यहाँ पे रहती है थोड़ा बहुत इसे नीचे भी आई थी, जब तक ये 1H का आपका लो नहीं टूटता उस वक्त तक हम लोगों ने यहाँ से जो है अपनी बाइंग ही देखनी है। एसएल हमारा होगा इससे नीचे 2318 है, तो हमारा एसएल होगा ऑलमोस्ट जो है वो 2316 रख लें या 2315 रख लें, और इसका टारगेट फिर आप लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट देख सकते हैं। और अगर इसे ये जो आपका लास्ट वीक का एक लो हाई लगा हुआ है, इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करती है और फिर इस तरीके से टेस्ट देती है, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर ये कंडीशन इसकी बन सकती है स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूं। अच्छा, अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। लोअर टाइम फ्रेम की अगर आप बात करते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने वैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म किया जो मैंने आपको लास्ट टाइम इसमें अभी दूसरी साइड पे 1H के अंदर मैंने बताया, इस तरीके से मार्केट ने अपने जो है फॉर्म किए। ये मार्केट का लास्ट जो है वो ये पुल बैक था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद टेस्ट करने के बाद इस तरीके से मार्केट जो है वो अपनी ऊपर की साइड पे जा रही है। अभी फिलहाल यही जो आपका इंबैलेंस पड़ा हुआ था, ये सारा ये स्टार्ट हो रहा था 2324 से, और ये एंड हो रहा है आपका, यानी कि इस कैंडल से नीचे फिर इसका जो है एंड होगा 2319, क्योंकि 4H की इंगल्फ बनी हुई है, तो इससे नीचे आपका जो है वो अगेन होगा। अब ये कि मार्केट अभी फिलहाल यहीं पे खड़ी हुई है, दोबारा इस एरिया का टेस्ट देती है 2320 2322 इस एरिया का टेस्ट देती है, तो नीचे आप 16-17 का एसएल देके यहाँ से अपनी एक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसका टारगेट जो है वो अगेन आपका अगेन वही वाला हाई होगा। ठीक है, ये आपका पूरा जो है वो एरिया बनेगा 2321 से 2319, और फिर एसएल आपका 17 दे दें, 16 दे दें, 1650 दे दें, यहाँ से आपकी एक मूव जो है वो निकल सकती है। जब तक ये लो आपका ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक ये एक्सपेक्टेशन जो है आप इसमें कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास ये एरिया हो गया, और अगर आप नीचे से फिर भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से अगर आप फिर प्लॉट कर लेते हैं, तो फिर आपके पास नीचे भी 61% के करीब 50% के करीब आपके पास ये एरियाज जो है मौजूद है। एक ये एरिया आपके पास पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक नीचे जो है वो ये ऑलमोस्ट जो है वो एरिया पड़ा हुआ है, ये दो एरिया आपके पास फिलहाल जो है वो फिर के पड़े हुए। ठीक है, नीचे फिर आपके पास 79% के करीब एक एरिया बेस्ट पड़ा हुआ है, जो कि आपके पास ये एरिया बन रहा है। तो ये फिलहाल आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज इसमें हो सकती हैं अगर हम फ्लिप को प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे फिलहाल इस एरिया से हम बाय देख रहे हैं फिलहाल, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, और उससे अगर मार्केट नीचे आ जाती है तो फिर आपका ये स्ट्रक्चर का भी टेस्ट होगा, और साथ फिर आपके ये एरियाज यानी 50%, 61% और ये फिर 79%। ठीक है, अगर मार्केट इन एरियाज का टेस्ट देती है, यहाँ से आप लेना चाहें 2315 से 12 से, तो यहाँ पे नीचे इसका ऐसा देंगे आप लोग 8 के करीब, और यहाँ से 8 या 7.5 के करीब, तो यहाँ से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मार्केट अगर इस लो को ब्रेक नहीं करती जो आपका 2319 वाला है, तो यहाँ से आपकी अपसाइड मूव निकल सकती है, जिसका अगेन जो है वो टारगेट क्या होगा, ऊपर वाला जो आपके पास हाई मौजूद है, ये इसका जो है वो टारगेट हो सकता है। तो फिलहाल मेरे पास ये इसकी एक्सपेक्टेशन है कि मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है तो हम लोग इसको इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड पे आती है या अप साइड पे जाती है, तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी जो है वो होंगी। फिलहाल जो एक ही पॉसिबिलिटी ऊपर वाली साइड पे हमारे पास पड़ी हुई है वो यही है, जो कि आपको नजर आ रही है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, 2363 से लेकर 2368, और फिर इसका एसएल ऊपर 71 लगा लें या 72 लगा लें, ये इसका जो है एसएल होगा। और यहाँ से अगर आप लोग, क्योंकि ये एक आपके ट्रेंड के साथ है, ठीक है, ये आपके ट्रेंड के साथ मूव चलती आ रही है। ये जो है यहाँ से जो हम बाय देख रहे हैं, ये हमारी किस बेस के ऊपर है कि मार्केट ने एक फ्रेश नीचे इंगल्फ बनाई है, और अपना ये जो फिब का भी एरिया आपके पास बन रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग एडवांस मैपिंग के अंदर इसको जो है वो देख रहे हैं। ये आपके ट्रेंड के साथ है, ये आपके एडवांस मैपिंग के साथ ये सारी बाइस जो है मौजूद है। ट्रेंड ओवरऑल जो है वो मेजर ट्रेंड बुलिश है, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है इसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो फिलहाल हमारे पास ये एक एरिया जो है वो मौजूद है। अब इसमें ये चीज भी जो है वो हो सकती है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर भी आपके पास एक रिजेक्शन यहाँ पे मौजूद है 2336 से लेके 2339 तक। क्यों ये रिजेक्शन क्यों मौजूद है, क्योंकि मार्केट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी मार्केट के पास पड़ी हुई थी, मार्केट ने वो सारी की सारी लिक्विडिटी यहाँ से हंट की है। हंट करने के बाद मार्केट ने नीचे की साइड में मूव दिया। अब ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मार्केट इस तरीके से आके यहाँ पे टैप करे, और फिर यहाँ पे जो है वो ट्रिगर हो, और फिर इस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे आए, यहाँ से फिर आपकी मूव निकल सकती है। ये यानी कि सारी एक्सपेक्टेशन है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में अगर आप लोग देखते हैं तो इस टाइम मार्केट जो है वो डेली का टेस्ट भी कर रही है। सही है, यहाँ से मैं इसको रिमूव अगर करता हूँ तो यहाँ पे मार्केट को अगर देखते हैं तो ये आपकी डेली की इंगल्फ है, मार्केट उसका भी जो है वो आपको टेस्ट दे रही है। तो फिलहाल ये ओवरऑल जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मार्केट के अंदर ये अगर पॉसिबिलिटीज बनती हैं तो हम इस तरीके से इन एरियाज को जो अप्लाई करेंगे। मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ कम्युनिटी का उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी होंगी मैं वो आप लोगों के साथ वहां पे भी शेयर कर दूंगा। मैं फिलहाल यहाँ से इसको जो है बाइंग देखूंगा, इस एरिया से या इस एरिया से जो भी कंफर्मेशन मेरे पास हुई मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिग्नल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल ये एक्सपेक्टेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ ग्रुप में। थैंक यू सो मच।